कैंसर की बीमारी से लोग ना सिर्फ इसलिए डरते हैं क्योंकि वो जानलेवा हो सकती है, पर इसके साथ-साथ इसका इलाज भी बहुत एक्सपेंसिव होता है। इस बीमारी से सिर्फ पेशेंट ही नहीं, बल्कि पूरा परिवार मुश्किलों में आ जाता है। आज हम इसी फाइनेंशियल इश्यू को लेकर बात करेंगे। हमारी गेस्ट है शिल्पा अरोड़ा। ये इंश्योरेंस समाधान की सीईओ हैं। हेलो शिल्पा, वेलकम टू हैप्पीनेस आफ्टर कैंसर। हेलो निधि। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप टच बेस कर रहे हो बिकॉज कैंसर फाइनेंशियली एक फैमिली को बहुत पीछे ले जाता है। Shilpa, you have been doing truly amazing and groundbreaking work with Insurance Samadhan. प्लीज हमें बताएं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह कैंसर पेशेंट्स को हेल्प कर सकती है। सो निधि, हमने ये ऑर्गेनाइजेशन 4 साल पहले शुरू की थी। सो बेसिकली हम 5 को फाउंडर्स हैं। 3 ऑफ अस आर वर्किंग विद लाइफ इंश्योरेंस। तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में हम 3 लोग सीपी ब्रांच में काम करते थे। वहां हमने बहुत, बिकॉज बीइंग इन द सेंट्रल लोकेशन, लॉट ऑफ पीपल वुड वॉक इन विद देयर प्रॉब्लम्स इंश्योरेंस रिलेटेड, कि क्लेम रिजेक्ट हो गया या उनके साथ फ्रॉड हो गया, वट एवर। So we used to help them, and from there this idea clicked, because once we received a request from a police officer जिसके फादर को काफी सारी पॉलिसीज बेच दी गई थी, एंड वो उस सेलर को तो अरेस्ट कर पाए लेकिन अपने पैसे नहीं निकलवा पा रहे थे, ऑलमोस्ट इन द ट्यून ऑफ 60 lakhs। Okay. तो वहां से ये हमारी जर्नी शुरू हुई। इनिशियली हमने लाइफ इंश्योरेंस में काम किया, पर धीरे धीरे हमें रियलाइज हुआ कि हेल्थ में बहुत इश्यूज आ रहे हैं, स्पेशली जैसे लॉन्ग डिजीजेस है, लाइक कैंसर हो गया या किडनी फेलियर हो गया। यहाँ पे क्लेम रिजेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। और जब ये क्लेम रिजेक्ट होता है तो प्राइमरली व्हाट वी हैव सीन इज दैट दी जो पेशेंट है वो इमोशनल मेल्स कंपनीज को ज्यादा लिख रहा है, रादर देन राइटिंग द फैक्ट्स जो जो कंपनी एक्चुअली मांग रही है। सो जब हमारे पास कोई कस्टमर आता है तो हम उसके केस को अच्छे से समझते हैं। वी हेल्प देम रिप्रेजेंट द केस टू द कंपनी, देन ओम्बड्समैन होता है, एंड देन कंज्यूमर कोर्ट होता है। सो एट ऑल द 3 लेवल्स वी आर हैंड होल्डिंग द कस्टमर कि आपको क्या लिखना है, क्या कम्युनिकेट करना है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, कैसे बात करनी है, ताकि आपका जो क्लेम है अगर वो जेन्युइन है तो आपको मिल जाना चाहिए। So that is how we are helping cancer patients as well. कैंसर में ज्यादातर रिजेक्शन प्राइमरली आता है अगर वो बहुत अर्ली क्लेम है। आपने पॉलिसी लिया विद इन अ ईयर हो गया तो ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनी विल डाउट कि शायद आपको था, आपने खरीदा, आप खरीदा तो एज बीइंग कस्टोडियन ऑफ द फंड दे आर सपोज टू क्वेश्चन यू। सो वो गलत नहीं कर रहे, लेकिन हमें जो आंसर करना है वो बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। अदर टाइप ऑफ रिजेक्शन दैट वी आर सीइंग इज कि ओरल थेरेपीज को नहीं कर रहे, बट अब काफी कंपनीज ओरल ट्रीटमेंट को भी क्लेम पे कर रही है। एंड मैं ये भी बताना चाहूंगी कि अगर आपका क्लेम जेन्युइन है, अगर कंपनी नहीं करी, तो ओम्बड्समैन जो बॉडी है दे आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स कैंसर पेशेंट्स, एंड दे आर गिविंग द अवार्ड्स इन द फेवर ऑफ द पेशेंट्स। सो लड़ना जरूरी है अपने क्लेम के लिए। जी, आपने जैसे कहा कि इंडिया में कैंसर पेशेंट्स के लिए इंश्योरेंस कवरेज है, बट यहाँ पे मैंने जो देखा है शिल्पा, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं और ग्रे एरियाज हैं। क्या आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगी कि व्हाट आर द रूल्स एंड व्हाट आर द राइट्स विद रिस्पेक्ट टू इंश्योरेंस कवरेज एंड रीइंबर्समेंट्स फॉर कैंसर केयर, थोड़ा सा, ताकि एक लेमैन को अंदाजा तो हो। हम्म सी, इंडिया में ऐसा नहीं है कि कैंसर के केस में रिस्ट्रिक्शन है। देर आर लॉट ऑफ, मतलब नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस इज ऑल्सो कवरिंग कैंसर। इनफैक्ट देर इज नो वेटिंग पीरियड, अनलाइक अदर प्रॉब्लम्स जहाँ पे देर इज अ वेटिंग पीरियड। 30 days के बाद आपकी पॉलिसी एक्टिव हो जाती है, प्रोवाइडेड आपको पहले कैंसर डिटेक्ट ना हो चुका हो। और क्योंकि इंडिया है, काफी लोग डिटेक्शन के बाद इंश्योरेंस खरीदते हैं, कि जहां मतलब डॉक्टर ने डाउट डाल दिया कि शायद आपको कैंसर है, आप फटाफट इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदोगे। दैट इज द रॉन्ग अप्रोच। देर आर कैंसर पॉलिसीज ऑल्सो अवेलेबल जो स्पेशली डिजाइंड है टू कवर ऑल दी कॉस्ट, क्योंकि
इसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, आपकी जॉब नहीं है उस टाइम पे, बहुत सारे खर्च, हॉस्पिटल के खर्चे के अलावा बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो वो सब भी कैंसर स्पेसिफिक पॉलिसीज अवेलेबल है इंडिया में, जो आपको लेना चाहिए विद द काइंड ऑफ इंक्रीज इन कैंसर दैट इज हैपनिंग। तो पीपल आर एक्चुअली नॉट रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस। अगर टाइमली आप, मतलब वी रिकमेंड कि जैसे ही आप अपना काम शुरू करते हो, जैसे ही 18 ईयर्स होते हुए, यू शुड हैव अ हेल्थ इंश्योरेंस। वाई डिले? क्योंकि जब आप डिले कर देते हो तो देर मे बी क्वेश्चंस रेज। जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट ईयर में अगर क्लेम आता है तो इंश्योरेंस कंपनीज का क्वेश्चन करना जरूरी है। I would also like to explain you how the insurance works. So basically insurance is a pool of fund. हम सारे पॉलिसी होल्डर एक पूल बनाते हैं, और उस पूल में से जो बीमार है या कैंसर है या किडनी फेलियर है वॉट एवर, वो उनको हॉस्पिटल के पैसे मिल जाते हैं। बट इस पूल का कस्टोडियन है इंश्योरेंस कंपनी। सो दे आर सपोज टू क्वेश्चन अस कि वो राइटफुल क्लेम दे रहे हैं या नहीं। एज फार एज रिस्ट्रिक्शन, आई थिंक कैंसर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर अर्ली क्लेम है, वी नीड टू प्रूव दिस फैक्ट कि पहले नहीं था। दे हैव अ क्वेश्चन, दे हैव अ डाउट, एंड दैट इज अ राइटफुल डाउट, बिकॉज बाकी पॉलिसी होल्डर का पैसा भी उसी फंड में है। अगर बहुत ज्यादा क्लेम्स वो देंगे, जो जो डाउटफुल क्लेम्स है या फ्रॉडुलेंट क्लेम है, तो अगले साल आपका इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ता जाएगा, बिकॉज फंड तो उतना ही उनको क्रिएट करना है बार बार। जी शिल्पा, अगर ये तो आपने बताया कि जिनको नहीं है, जब किसी पेशेंट की एक व्हेन देयर इज अ पेशेंट विद नो कैंसर हिस्ट्री अपनी हेल्थ इंश्योरेंस खरीदता है या फिर अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी रिन्यू करवाता है, तो कोई ऐसी बातें हैं बहुत सारी जैसे आपने कहा मार्केट में अवेलेबल हैं, तो उनको जिन बातों का ध्यान हम्म। रखना चाहिए कैंसर कवरेज को लेकर? और स्पेसिफिकली ऐसे कुछ कैंसर कवरेज को लेके ऐसा कुछ स्पेसिफिक ध्यान नहीं देना होता है। जो हमारे एक्सपीरियंस में क्लेम रिजेक्शन होते हैं वो प्राइमरीली इंडिया में क्या है, हम प्रपोजल फॉर्म को भरना ही नहीं चाहते, हम एजेंट के ऊपर छोड़ देते हैं। एजेंट को क्योंकि कमीशन मिल रही है, वो आपकी जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस है जिससे पॉलिसी रिजेक्ट होने के चांसेस हैं, वो डिक्लेयर नहीं करते। जैसे आप हाई ऑन डायबिटीज है, या फिर हाइपरटेंशन है, थायराइड है, या कुछ अल्सर्स है, अस्थमा है। ये छोटी, क्योंकि आजकल ये कॉमन है हाइपरटेंशन होना, डायबिटीज कैपिटल तो हम बन ही गए हैं इंडिया में। और ये अस्थमा, बिकॉज इतना पॉल्यूशन है, ये भी बहुत ज्यादा अभी ट्रिगर हो रहा है। सो क्या होता है, एडवाइजर कह देगा आपको कि कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही कैंसर होगा, बिकॉज कैंसर इज अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बाय द कंपनी ऑल्सो, इट्स एन एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट। अगर उनको इतनी सी भी बात की खबर लग गई कि आपने ये डिक्लेयर नहीं किया था, आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। या स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं मेट्रोज में, ऑल दोज थिंग्स नीड्स टू बी डिक्लेयर्ड। आपका थोड़ा प्रीमियम ज्यादा हो जाएगा, लेकिन आप सेफ रहेंगे। सो प्रपोजल फॉर्म भरिए। अगर आप नहीं भर सकते, एटलीस्ट रीड करिए बिफोर यू साइन और गिव दी ओटीपी। अगर आप वो भी नहीं कर पाए, जैसे ही पॉलिसी आएगी तो पॉलिसी के अंदर ना एक कॉलम होता है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस डिस्क्लोज्ड। उसको प्लीज चेक कर दीजिए कि जो आपने एजेंट को बताया था वो डिक्लेयर्ड है या नहीं। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी कॉल भी करती है, कॉल सेंटर जो रिकॉर्डेड कॉल होती है, वहां पे आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन सी बीमारियां आपको ऑलरेडी है। तो वहां पे भी आप प्लीज डिक्लेयर करिए। प्रॉब्लम ओनली प्री एग्जिस्टिंग नॉन डिक्लेरेशन पे आती है। दूसरी चीज जो हम एनकाउंटर कर रहे हैं, पोर्टेबिलिटी। थोड़ा सा प्रीमियम बचाने के लिए आजकल लोग एक कंपनी से दूसरी कंपनी में पोर्ट कर देते हैं, जहां पे एडवाइजर आपको बोलते हैं कि सब कुछ कवर्ड रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन यहाँ पे पोर्टेबिलिटी का फॉर्म भरा जाता है, यू हैव टू डिक्लेयर एवरीथिंग। अगेन अगर बीच में मेरे को कुछ हो गया तो मुझे वो डिक्लेयर करना होगा। अगर मैंने नहीं डिक्लेयर किया, अगेन देर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लेम बीइंग रिजेक्टेड। एंड इंश्योरेंस में ये रूल है, अगर आपने 8 साल एक कंपनी में पॉलिसी चला दी तो क्लेम इंडिस्प्यूटेबल हो जाता है। तो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि छोटा छोटा प्रीमियम बचाने के लिए आप अपनी पॉलिसी को रेगुलरली पोर्ट मत करिए एक कंपनी से दूसरे के। चल यहाँ पे मेरे 500 रुपए बच रहे हैं, 600 रुपए बच रहे हैं। इफ यू कंटिन्यू अ पॉलिसी फॉर 8 ईयर्स और वहीं पे रुके रहेंगे, तो आपका क्लेम कभी रिजेक्ट ही नहीं हो सकता। जी So these are certain precautions that we need to take. कि declare everything,
एंड डू नॉट पोर्ट वेरी फ्रीक्वेंटली, अनलेस आपको बहुत ही बड़ा बेनिफिट दूसरी कंपनी में नजर आ रहा है। एंड उसमें भी प्लीज पोर्टेबिलिटी फॉर्म को ठीक से भरिए, डिक्लेयर करके तभी लीजिए पॉलिसी। ओके। तो यही है। अगर किसी को आपको रीच आउट करना है या कांटेक्ट करना है उनके इश्यू से, तो आपको कैसे करें तो अपनी हमारी प्रॉब्लम्स के साथ? वेबसाइट है insurancesamadhan.com। वहां पे सब तरह का ऑप्शंस अवेलेबल है। आप अपना नाम नंबर छोड़ सकते हैं तो हम लोग कॉल कर लेंगे। देर इज अ लाइव चैट अवेलेबल, देर इज अ व्हाट्सएप पॉड ऑल्सो अवेलेबल, वहां पे आप अपनी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। वी आर ऑल्सो शॉर्टली लॉन्चिंग एन ऐप बाय द नेम ऑफ पॉलीफिक्स, मतलब पॉलिसी रिलेटेड एनी इश्यूज कैन बी फिक्स। तो पॉलीफिक्स में भी आप अपनी पूरी डिटेल्स डाल सकते हैं, पेपर्स अपलोड कर सकते हैं, एंड दैट कम्स डायरेक्टली टू आवर एक्सपर्ट एंड दे विल कनेक्ट विद यू। ओके। शिल्पा, एक क्वेश्चन आया है जो बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं, जैसे कुछ मेडिसिन होती हैं जिसका जैसे जोल्ड्रिया है या बाकी हम्म मेडिसिन हैं जो पेशेंट्स को लगानी पड़ती हैं, और ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनीज इसके बारे में इसको कवर नहीं करती हैं। सो डू यू थिंक, हम्म। और ऐसे टॉपिक्स के ऊपर इंश्योरेंस समाधान विल एटलीस्ट स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, कि धीरे धीरे इन सब बातों को भी इंक्लूड किया जाए? क्योंकि जैसे आपने कहा, कैंसर हाँ तो ट्रीटमेंट बहुत लंबा होता है। हाँ हाँ हाँ। सो ऑफ लेट तो कंपनीज रियलाइज कर रही है, और काफी कंपनीज इसको कवरेज भी दे रही हैं। दीज आर इश्यूज विच वी गेट एंड वी आर रेजिंग विद द ओम्बड्समैन। जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी अगर नहीं करी तो ओम्बड्समैन लेवल, विच इज अ गवर्नमेंट बॉडी, so ombudsman is like a IAS and retired insurance professionals जो आपके आपसे बात करते हैं और कंपनी से बात करते हैं, एंड दे कम टू अ कंक्लूजन। सो दे आर वेरी सेंसिटिव अबाउट कैंसर पेशेंट्स। वी हैव गॉट गुड सक्सेस रेट व्हेन द केस गोज टू ओम्बड्समैन, प्रोवाइडेड डिक्लेरेशन है। मतलब अगर ज्यादातर जैसे रिजेक्शन होगा वो स्मोकिंग, अल्कोहल, अगर कोई स्मोकिंग पे तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है कि अगर आप स्मोकर है, डिक्लेयर नहीं किया और कैंसर हो गया तो वो तो हम्म। बहुत ही स्ट्रिक्टली रिजेक्ट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ शिल्पा, कि अगर कोई पेशेंट है जिसकी पॉलिसी है और सब कुछ चल रहा है ठीक ठाक, बट कुछ मेडिसिन है हम्म जो इंश्योरेंस नहीं कवर कर पा रही जैसे, और वो चाहता है कि हम्म। उसको मिले, तो ऐसी स्थिति में भी वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, जी। बिल्कुल कर सकते हैं, और फिर हम उनका केस हेल्प करेंगे आगे उसको ले जाने के लिए। ओके। शिल्पा, एक टर्म हम आप आजकल सुनते हैं, आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्या है, और इसको कोई भी ले सकता है, और इसमें कितनी कवरेज मिलती है? ये बिलो पावर्टी लाइन की स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और ऑल्सो कुछ स्टेट्स में जनरल पब्लिक को भी कवरेज मिलती है। द कवरेज इज अबाउट 5 लाख पर फैमिली पर ईयर। इसमें भी अगेन प्री एग्जिस्टिंग डिक्लेयर होना चाहिए, अदरवाइज क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। बट इसमें जो इशू हमने देखा है जिसमें हम हेल्प नहीं कर पाते इस कि 50,000 तक की लिमिट है इंश्योरेंस कंपनी जो पे करती है। तो अगर 50,000 के नीचे नीचे का क्लेम है तो आपको मिल जाएगा इजीली। 50,000 के ऊपर जो 4.5 लाख बैलेंस है वो स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट मिल के एक प्रपोर्शन में देती है। जहां पे डिले होता है और जहां पे वी डू नॉट हैव अ मैकेनिज्म कि किससे बोले, यू नो। क्योंकि हम्म। इंश्योरेंस कंपनी से तो आप बोल सकते हो, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर ओम्बड्समैन है, ओम्बड्समैन के ऊपर कंज्यूमर कोर्ट है, पर जब जहाँ पे गवर्नमेंट आ जाती है वहां पे थोड़ा हमारा भी रिस्ट्रिक्शन हो जाता है कि बिकॉज कैंसर में बड़ा अमाउंट आएगा, 50,000 तो कुछ भी नहीं होता। बट ये 4.5 लाख जो है ये स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में डिवाइड होता है और ये पे करते हैं। तो वहाँ चैलेंजेस हैं जहाँ पे हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं कि हम कैसे गवर्नमेंट से क्या और किस लेवल पे लड़े, क्योंकि है ही नहीं कोई प्रोविजन उसमें। हम्म। शिल्पा, मेरा एक्सपीरियंस है कि इंश्योरेंस कंपनीज अक्सर रिफ्यूज कर देती हैं मेडिकल कवरेज फॉर्मर पे कैंसर पेशेंट्स को देने के लिए, या सर्वाइवर्स को कहना चाहिए देने, इवन आफ्टर दे हैव बीन डिक्लेयर्ड कैंसर फ्री फॉर अबाउट 4 इयर्स 5 इयर्स, और से 6 साल तक उनको कोई कैंसर का रेकरेंस नहीं आया है। सो इंश्योरेंस हम्म। समाधान क्या ऐसे पेशेंट्स का या सर्वाइवर्स का कॉज भी विल दे टेक इट अप? ऐसा कॉज लेना अभी तो नहीं पॉसिबल है बिकॉज वी आर ट्राइंग टू गेट इन टच विद IRDA।
बट द गुड न्यूज इज रिसेंटली आपने पढ़ा होगा कि IRDA ने डिसेबिलिटी, मेंटल हेल्थ एंड पेशेंट्स हु हैव HIV उनके लिए स्पेशल पॉलिसी बनाने को इंस्ट्रक्शन दी है इंश्योरेंस कंपनी को, सो दैट दे गेट द कवरेज, जो अभी तक नहीं हो रहा था। सो मेरा सजेशन यही रहेगा कि एज एन एसोसिएशन आपको ये डेटा जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री और IRDA के क्रॉस आपको पुट अप करना पड़ेगा कि रिकरेंस रेट क्या है, मतलब डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, कितना रिकरेंस रेट है, और उसके बाद क्यों नहीं दे रहे। सो प्रोबेबली दे विल कम अप विद सम स्पेशल प्रपोजल। वैसे इंश्योरेंस मिलता है, बट देयर विल बी एन एक्सक्लूजन कि कैंसर को वो नहीं कवर करेंगे या कैंसर से रिलेटेड इश्यूज को नहीं कवर करेंगे, एंड प्रीमियम थोड़ा ज्यादा होता है इन केसेस में। बट इफ यू अप्रोच IRDA एंड द फाइनेंस मिनिस्ट्री, आई थिंक IRDA के जो करेंट चेयरमैन है इज वेरी प्रोग्रेसिव। इफ यू कैन रीच आउट टू हिम विद द प्रॉपर डेटा कि वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम नाउ, द सर्वाइवर इज कैंसर फ्री, he should get insurance. I'm sure he's going to help you because this is the right time. He's a wonderful guy who is doing a lot of things in the field of insurance. So आपको थोड़ा एज एन एसोसिएशन, एज अ डॉक्टर्स एसोसिएशन को साथ में लेके, इफ यू कैन रीड टू द चेयरमैन देवाशीष पांडा, ही विल डेफिनेटली हेल्प यू। शिल्पा, एक और आती है बात कि जब पेशेंट्स का ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है और इंटरनेशनल ट्रैवल करनी हो तो भी परेशानी फेस करते हैं पेशेंट्स। क्या कुछ गाइडेंस है जो आप दे पाएंगे कि पेशेंट्स क्या करें? अभी तो कोई जैसे इंश्योरेंस नहीं दे रहे, ऐसे ट्रैवल में भी कोई प्रोविजन नहीं है फॉर कैंसर पेशेंट्स एज ऑफ नाउ। अगेन यू वुड हैव टू रीच आउट टू IRDA एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री विद द डेटा सपोर्टिंग कि कैंसर फ्री है, अब नहीं हो रहा, सो समथिंग नीड्स टू बी डन। आई एम श्योर दे विल हेल्प यू विद स्पेशल डिजाइनिंग ऑफ द पॉलिसीज। आपने अभी तक रीच आउट किया है किसी नहीं, तरह से अभी तक तो उनको? नहीं। हाँ, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन फैक्ट वी आर टेकिंग अप इंश्योरेंस एज अ सब्जेक्ट ऑन हैप्पीनेस ओके आफ्टर कैंसर। ओके ओके ओके। तो बिकॉज करंट चेयरपर्सन इज ऑसम, तो अगर आप उनको रीच आउट करेंगे, बिकॉज बीइंग एन एसोसिएशन और डॉक्टर्स को भी आप कोलैबोरेट करके उनसे बात कर सकते हैं, तो आई एम श्योर दे विल डायरेक्ट द इंश्योरेंस कंपनीज टू डिजाइन अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट फॉर कैंसर सर्वाइवर्स। पॉसिबिलिटी तो जरूर है। Thank you, Shilpa, for giving your time and so patiently explaining everything about insurance समाधान and थैंक cancer यू। care. हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे अब कि आप कैसे इंश्योरेंस समाधान को कांटेक्ट कर सकते हैं एंड ऑल द रेलेवेंट डिटेल्स। और अगर किसी भी व्यूअर को जो ये प्रोग्राम देख रहा है, ये एपिसोड, कोई परेशानी आती है रिगार्डिंग देयर क्लेम, एज शिल्पा एक्सप्लेन टू अस इन द बिगिनिंग, वो 3 स्टेजेस हैं जहां इंश्योरेंस समाधान आपको हेल्प कर सकता है।